तो फ्रेंड इस पे कीड़े जो लगे हुए हैं देख लीजिए, जिसे बोका कहते हैं। आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े से हैं। और गन्ने अब हम जहाँ पे अंकल मशरूम लगाए हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं। इतनी तेज़ी से धूप है, लेकिन इसके बाद छुट्टी गए ये बैठा है काम करते है। ही कितना हम उल्ट सकी थे। अब फ्रेंड स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड 12 बज गए हैं और अभी हम अपने धान वाले खेत में ही हैं, क्योंकि हम धान काटने के लिए आए थे और अब हम घर चल रहे हैं। बैठे थे तो सोचे चलिए दोस्तों से बात कर लेते हैं, और यहाँ पे आए तो सोचे कि बात करते करते अपने गन्ने वाला जो खेत है इसे देख लेते हैं। तो जो अपने गन्ने वाले खेत में आए तो देखें कि गन्ने की जितनी पत्तियाँ हैं सारी पत्तियों को जो है ये कीड़े खा ले रहे हैं। आप देख लीजिए, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जितनी पत्तियां हैं देख लीजिए, सारी पत्तियों को जो है कीड़े खा लिए हैं। और यहाँ पे एक ये जिसे जो क्या बोलते हैं मेरे यहाँ बोका, एकदम हरा हरा है, वही जो है एकदम गन्ने को एकदम बर्बाद करके रख दे रहा है। पूरा देख लीजिए चारों तरफ जो है खा लिया है। तब इतने परेशान है ना कि कुछ समझ में नहीं आता। एक तो धान जो है सारा नील गाय बर्बाद करके रखती, गन्ना जो लगा हुआ है उसे भी जो सुअर जिसे बड़ेला कहते हैं वो बर्बाद करके रख रहे हैं। और यहाँ पे जो इसकी पत्तियां हैं इस तरीके से ये बोका, ये देख लीजिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये सब बर्बाद करके रख दे रहा। हमेशा किसान का ही नुकसान होता है, क्या बताऊँ। और ये जो पहले धान कटा था ये सूख गया है, इसकी दवाई करने लायक हो गया है। और अभी जब ये भी कट जाएगा फिर दवाई होगी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, अभी ट्रैक्टर आने लायक नहीं है। तो इस वजह से तो फ्रेंड अब हम घर चल रहे हैं। इतना बड़ा पगड़ हम बांधे हुए हैं, और अभी जो इसमें कीड़े लगे हुए हैं ना, आपको हम थोड़ा नज़दीक से दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड इस पे कीड़े जो लगे हुए हैं देख लीजिए, जिसे बोका कहते हैं। आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े से हैं, और गन्ने की पत्तियों को किस तरीके से ये बर्बाद कर दिए हैं। आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी ने कटिंग किया हो। और इस तरीके से ये बर्बाद करेंगे ना, हमने कभी सोचा नहीं था। और देख लीजिए कितने ढेर सारे उड़ रहे हैं इसमें, यहाँ पे उड़ते हैं कितने ढेर सारे उड़ रहे हैं, क्या बताऊँ। एंड अब जो है हम पगड़ी बांधे थे, इसे उतार दिए हैं, और अब हम घर चल रहे हैं। और बात करते हुए धीरे धीरे आप चलते हैं। और यहाँ पे बकरी आ गई। अब हम जहाँ पे अंकल मशरूम लगाए हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं। इतनी तेज़ी से धूप है, लेकिन इसके बाद भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। टाइम हो गया छुट्टी का है, छुट्टी का है। ये बैठा है काम करते है। ही कितना हम उल्ट सकी थे। अब इतना जांग लागत है। अब नहीं उल्टे इतना सच्ची कितना भी तू कहाँ से खाते है वो ये वो वहाँ चाचा है वो भर उठाबा है, ई तो कहाँ खुला बा हाँ बिया डाला बा ना। कितना ठंड बा है। अभी अंकल जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके से उलट पलट रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो है वो खाद रखा हुआ है। और अब हम चल रहे हैं अपने घर, चलेंगे थोड़ा सा वहाँ पे मस्ती करने के लिए, क्योंकि अंकल बहुत प्यारे हैं, मस्त तरीके से बात करते हैं। तो अब हम घर चल रहे हैं। तो अब जब हम घर पहुँचने वाले हो गए तो इतनी मस्त तरीके से छाँव हो गया और हवा भी चलने लगी। और अभी तक इतनी तेज़ी से धूप था, क्या ही बताएं। तो फ्रेंड चलिए हम आपको यहाँ पे आंटी का छप्पर वाला घर दिखाते हैं। कौन कौन छप्पर का घर देखा है
किस किस के हैं कमेंट करके बताइए। तो ये रहा चप्पल का घर और इस पे कद्दू चढ़ा हुआ है। अभी को कद्दू नहीं लगे हुए हैं। अगर ये मुस्कुरात आए थे हो तो इतना दिन तक कहाँ रही इतना दिन तक? अपने घर रहे कहाँ रहा? की लगे अपने घर चली गई। अरे दीदी तू कहाँ अपने घर से आओ? खेते में थे आई तू 3 दिन हुई गए तू देखा भी नहीं है। सोचा था हम तो कहाँ चली गई इतना दिन हुई गए। आज नहीं हाल चाल लिए इतना तबीयत खराब रहा हो गए। न्यूरे काट दिमाग खराब हो गए। हम तेरे घर आई रहे लेकिन तो फिर हमसे सड़के बांध तो क्या अच्छा तू यहाँ हमें पता रहा धान काटे के। हाँ ये तो इधर हम घर गए नहाए और इसके बाद फिर खाना खाए और लेटे भी नहीं। और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कितनी तेज़ से बुखार हो गया है। और फिर लगभग 4 बज गए हैं और हम खेत में आ गए हैं धान वाले। यहाँ पे नीलगाय इस तरीके से बर्बाद कर दी है कि काटने का मन नहीं कहता, लेकिन फिर भी काटना पड़ेगा। तो चलिए काट लेते हैं।